बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं कि 1977 में जनरल ज़ियाउल हक की फ़ौजी बगावत के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को झूठे मुकदमे कत्ल में सज़ाए मौत सुना दी गई थी, तो चीनी हुकूमत ने अमरीकी हुकाम से राब्ता करके भुट्टो को अपनी पनाह में लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था ताकि इनकी जान बचाई जा सके। तब दर्जनों मगरबी और अरब ममालिक के सफ़ीरों ने भुट्टो की जाँ बख्शी की अपील की थी, जबकि चीन ने अमेरिका से कहा था कि अगर वो जनरल ज़िया को मना ले तो बीजिंग भुट्टो को अपनी पनाह में लेने को तैयार है। लेकिन कहा जाता है कि भुट्टो ने ऐसी कोई भी पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। उनका इसरार था कि वो तारीख में ज़िंदा रहना चाहते हैं, लिहाजा जिस्मानी तौर पर ख़त्म कर भी दिए जाएं तो कोई बात नहीं। याद रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जनरल ज़िया के हाथों माजूली के लगभग 8 माह बाद 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें ज़िया के दबाव पर नवाब मोहम्मद अहमद खान के झूठे मुकदमे कत्ल में सजाए मौत सुना दी थी। इस फैसले से पहले और इस पर अमल दरामद तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जाँ बख्शी के लिए की गई आलमी कोशिशों और इन्हें ना मानने के लिए जनरल ज़ियाउल हक के हरबों समेत बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अब तक राज है। 1977 से 1980 तक के 10 साल की अफशा की जाने वाली अमरीकी सिफारती दस्तावेज़ात से पता चलता है कि भुट्टो को सजाए मौत सुनाने के बाद पाकिस्तानी और अमरीकी हुक्काम के माबैन मुसलसल खतो किताबत जारी रही। अमरीकी हुकूमत की जानिब से डी क्लासिफाइड होने वाली सिफारती दस्तावेज़ के मुताबिक 3 सितंबर 1977 को पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर आर्थर विलियम हमल जूनियर ने जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर अमरीकी हुकूमत को भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी बारे बताया। उसी रोज़ सिफारत खाने ने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से इत्तला दी कि भुट्टो को अहमद रज़ा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने बेंच के दीगर जजेस जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल, जस्टिस गुलबाज खान और जस्टिस M.H. कुरैशी के साथ नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी केस का फैसला पढ़कर सुनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियाँ मोहम्मद अब्बास, राना इफ्तिखार अहमद, अरशद इकबाल और गुलाम मुस्तफ़ा को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि सुल्तानी गवाहों मसूद महमूद और गुलाम हुसैन को माफ़ कर दिया गया। ये फैसला जज आफ्ताब हुसैन ने लिखा और बेंच के बाकी अरकान ने इससे इत्तफाक किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया, जो इन्हें मकतूल के बेटे अहमद रज़ा कसूरी को अदा करना था। इसके बाद अमरीकी सिफारत खाने ने वाशिंगटन में इत्तला दी कि भुट्टो के पास सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 5 दिन हैं। अमेरिका ने 19 मार्च 1978 को पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारिजा शाहनवाज के ज़रिए जनरल ज़िया को पैगाम दिया कि मिस्टर भुट्टो की फांसी को अमेरिका में बहुत बुरी नज़र से देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस रद्द अमल के साथ साथ दीगर ममालिक के मुमकिन मनफी रद्द अमल को भी जहन में रखेंगे। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा को बताया कि मगरबी ममालिक के अक्सर सफ़ीरों ने भुट्टो की जाँ बख्शी की हिमायत की है। उन्होंने ये भी बताया कि चीन ने भुट्टो की सज़ाए मौत को नामुनासिब करार दिया है। 30 अप्रैल 1978 को जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के नायब सदर रॉक फिलर से मुलाकात के दौरान ज़्यादा वक्त भुट्टो पर तनकीद करते हुए गुजारा। 21 मई 1978 को बीजिंग में चीनी नायब वज़ीर आज़म डिंग शियाओपिंग और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर ज़िबनिग्यू बर्ज़िंस्की की मुलाकात हुई, जिसके दौरान चीन ने भुट्टो को अपनी पनाह में लेने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इसके लिए इन्हें ईरान और सऊदी अरब की जानिब से जनरल ज़िया पर दबाव डलवाना दरकार था। वाशिंगटन में जून 1978 में सदर कार्टर से मुलाकात के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई ने कहा कि वो नहीं समझते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जानी चाहिए। जवाब में कार्टर ने कहा कि हमने अपनी तशवीश का इजहार निजी तौर पर किया है। 29 जनवरी 1979 को वाशिंगटन में अवामी जमहूरिया चीन के नायब वज़ीर आज़म डिंग शियाओपिंग ने अपनी एजाज़ी तकरीब के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा साइरस विंस से कहा कि भुट्टो को सज़ाए मौत से बचाना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें इस बात से आगाह होना चाहिए कि अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में उनका झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मौजू की तरफ पलटते हुए कहा कि अमरीका ने जनरल ज़िया पर जोर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भुट्टो की जान बख्शी कर दें। हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। इसके जवाब में चीनी नायब वज़ीर आज़म डेंग ने कहा कि भुट्टो जज्बाती आदमी हैं, बाज़ औक़ात वो चीनियों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं।
अमरीकी महकमा खारिजा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने को 31 अक्टूबर 1978 में सदर कार्टर का ज़िया के लिए हंगामी पैगाम भेजा, जिसमें तहरीर था कि अब जबकि अदालती अमल मुकम्मल हो चुका है, मुझे लगता है कि अब आपसे रहम करने की दरख्वास्त करना बेजा नहीं। ये मामला वाज़ेह तौर पर आपका अंदरूनी है, लेकिन मैं एक दोस्त की हैसियत से कहने का पाबंद हूँ कि आपकी तरफ से भुट्टो की जान बचाने के फ़ैसले को अमेरिका में जुर्रतमंदाना और मुदब्बिराना अमल के तौर पर देखा जाएगा। इस्लामाबाद से भेजे गए 6 फरवरी 1979 के टेलीग्राम में अमरीकी सफ़ीर ने रिपोर्ट किया कि फौरी तौर पर यह मालूम होने के बाद कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में अपील खारिज कर दी है, सेक्रेटरी शाहनवाज ने मुझे यकीन दहानी कराई कि वो कार्टर की जानिब से माफ़ी की अपील ज़िया तक पहुँचाएंगे। याद रहे कि भुट्टो की अपील मुस्तरद करने का अदालती फैसला सुनाते हुए जस्टिस अकरम ने सिर्फ इतना कहा कि हम सब मुत्तफिक हैं कि दरख्वास्त खारिज की जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वकील याहिया बख्तियार की दायर नज़र सानी दरख्वास्त को अदालत ने 5 मिनट से भी कम वक्त में खारिज करने के बाद अदालत बर्खास्त कर दी। अमरीकी सफ़ीर के टेलीग्राम में लिखा गया है कि ज़ियाउल हक ने अपना जहन बना लिया है, ऐसा नहीं लगता कि भुट्टो की जान बख्शी होगी, बल्कि तमाम इशारे ये हैं कि ज़िया सज़ा पर अमल दरामद करेंगे। इसके जवाब में महकमा खारिजा ने इस्लामाबाद में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने को हिदायत की कि वो जनरल ज़िया से कहें कि भुट्टो को इंसानी बुनियादों पर माफ़ी दे दी जाए। 29 मार्च को कार्टर ने ज़ियाउल हक से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान बचाने की आखिरी अपील की, लेकिन ज़िया ने अपना फ़ैसला ना बदला। यूँ 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। ताहम पाकिस्तानी अदालती तारीख में इस फांसी को जुडिशल मर्डर कहा जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।